हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज 21 दिसंबर है 2021 और मैं कराची में हूँ। दूसरा दिन है। 21 नवंबर को मैं लाहौर से निकला था और मुझे कराची पहुँचने तक 1 महीना लग गया। आज मेरे रोड ट्रिप के जो डेज़ हैं वो ऑफिशियली 30 हो गए और मुझे एक माइलस्टोन सा ये लग रहा है एंड बड़ी कंटेंटमेंट वाली, रियल खुशी वाली फील आ रही है, क्योंकि मैंने 15 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते इससे ज़्यादा का ट्रिप नहीं मारा था। एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू प्लान लॉन्ग रोड ट्रिप, लंबे लंबे ओवरलैंड ट्रिप। 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मैं अभी तक तय कर चुका हूँ और अभी मज़ीद आगे जाना है इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि जब तक मैं लाहौर पहुँचूँगा 8,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुका होगा। तो ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि अगर मैं लाहौर से ड्राइव करना स्टार्ट करूँ, पेरिस से भी आगे चला जाऊँ ना, तो तब जाके कहीं 8,000 किलोमीटर्स पूरे होंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इस पूरी ट्रैवलिंग का ये है कि मैं इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ और वो भी अपने ही मुल्क के अंदर। अपने मुल्क को जानने की, देखने की और एक्सप्लोर करने की इस हद तक मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह से समझें जैसे आपका कोई खूनी रिश्ता हो या किसी इंसान के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ हो और आपका कोई बहुत अजीज़ रिश्तेदार हो। आप उससे एक अरसे बाद मिलो या फिर आप उसे पहली दफ़ा मिलो और आपको उससे मिलके एक अपनायत का एहसास होता है, या आपकी कोई अपनी ज़ाती जागीर हो, विरसे में आपको मिली हो, आप उसको देखने जाते हैं। कोई 10 एकड़ 100 एकड़ आपको ज़मीन कहीं मिली हो आपको कि मेरे बाप दादा की ज़मीन है, आप उसको देखने जाते हो तो आपको बड़ी एक वाबस्तगी, इमोशनल फीलिंग आती है। मुझे इस मुल्क से वो फीलिंग आई। मैंने ये मुल्क पूरा, इसका एक सर्कल लगाया, इसको एक्सप्लोर किया, इसके वो कोने देखे जो मैंने पहले नहीं देखे हो, जो बहुत से लोगों ने नहीं देखे हो। और जितना मैं ट्रैवल करता गया मुझे यही फीलिंग आती गई कि मैं पाकिस्तान से मिल रहा हूँ, ये मेरी मुलाकात हो रही है पाकिस्तान से। और जितनी ज़्यादा मुलाकात होती गई उतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती। जितनी कुर्बानियों और मुश्किलों के साथ ये मुल्क हमारे बड़ों ने हासिल किया था, और अगर आज हम इसकी आइडियोलॉजी को बिलीव करें तो ये किसी जागीर से कम नहीं है, बल्कि शायद हमारी सबसे बड़ी जागीर ही है। ये जागीर है तो इसके अंदर हमारी छोटी छोटी जागीरें आबाद हैं। खैर, एनी हाउ, प्लान ये था कि सुबह 5:30-6 बजे निकलेंगे गवादर या औरमाड़ा के लिए। लेकिन अब मेरे साथ 3 बॉयज़ आज और अटैच हुए हैं, और जहाँ बॉयज़ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे तैयारी ज़्यादा हो जाती है, और उनकी तैयारी की वजह से हम हो गए हैं लेट। 8 बज गए हैं और प्लान ये था कि अर्ली निकलते तो कराची का सारा रश जो था वो बाईपास हो जाता, लेकिन अब कराची के सारे रश से मुलाकात होगी। चलो जी, गुड हो गया माशाल्लाह, हमने हब से नाश्ता कर लिया। और ये कोयटा वाले जो रेस्टोरेंट है ना, इनसे तो अपनी यारी बहुत ज़्यादा ही होती जा रही है। इतने दिन कोयटा में गुजारे हैं, मैं भी अपने आप को कोयटा का मुकाम भी समझने लग गया हूँ। बस अब निकलते हैं हब से, स्पीड मारते हैं आगे। इंशाल्लाह देखते हैं कि रास्ते में हमारे लिए क्या क्या अट्रैक्शन होंगी। How we end up, shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. How we end
end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the. बड़ी खुशी होती है जब आप किसी चीज़ को बहुत अरसे से तस्वीरों में या वीडियोस में देख रहे हो और आप एक्चुअली में वहाँ पे आ जाए, वो चीज़ आपके सामने हो, उसको फील करने का मज़ा आता है। पहुँच गया अब हम चंद्रगुप्ता मड वॉल्केनो, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे हाईएस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव मड वॉल्केनो है। तकरीबन पाकिस्तान का मेजॉरिटी हिस्सा बाय रोड क्रॉस करने के बाद इस एरिया में मैं आया हूँ और इस एरिया का लैंडस्केप जो है वो टोटली डिफरेंट है बाकी सारी जगहों से जो भी मैं इस आइटनरी में क्रॉस करता हुआ आया। और मौसम भी सबसे गर्म तरीन है यहाँ पे, बट इट फील्स गुड। सर्दियों के अंदर जब हमें गर्मी का मौसम भी मिले तो वो भी मज़ेदार आता है, और गर्मियों में अगर सर्दी का मौसम मिले वो मज़ेदार आता है। बट विल गिव एन अटेम्प्ट के सीढ़ियाँ चढ़ के इसकी टॉप पे जाते हैं। A few moments later. It is not simple at all as it seems to be. देख के मुझे लग रहा था भाई तो रुके बगैर चढ़ेगा टॉप तक, लेकिन ये अच्छा खासा ऊंचा है यार, बट स्टिल रुकना नहीं चाहिए। लोएस्ट आरपीएम पे क्रॉल करते रहे। ये जो मड वॉल्केनो है ये हिंदू रिलीजन में एक बहुत ही मुक़द्दस साइट समझी जाती है और इसकी ज़ियारत करने के लिए मुल्क भर से जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई बहन हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसको विज़िट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लंबा रास्ता है। Just look at the size of car. गाड़ी कितनी छोटी लग रही है। Not easy at all but worth doing it. ये इस मड वॉल्केनो का टॉप है, ऊपर जो होल है वहाँ से एक्टिव मड बाहर निकल रही है। इसकी स्मेल बड़ी डिफरेंट है एंड आप उसको टच करके फील करें तो इसका टेक्सचर भी डिफरेंट है आम मड से। दूसरा इसके सेंटर में इट्स टोटली वेट और उसकी आवाज़ भी आ रही है, साथ साथ साउंड भी आ रही है कि जैसे समथिंग इज़ पॉपिंग आउट। अमेरिका से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। मैं रहती यहीं कराची में हूँ, लेकिन अब 10 साल से मैं वहाँ रह रही हूँ, बच्चे मेरे वहाँ रह रहे हैं अमेरिका में। अच्छा। तो अभी यहाँ आई हुई हूँ। आप पहली दफ़ा आई हैं? मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ। बस जब वो ऊपर वाला हुक्म हो उसका, तभी हमारे साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। वो ज़्यारत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन जो हमारे जैसे नहीं आ सकते उन महीनों में वो कभी भी आ सकते हैं। जो वो कौन से महीने होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं? जिसमें हमारे माना कहते हैं एक भद्रो और एक मांग का महीना। अभी सर्दियों के बाद फरवरी आएगा ना, तो उसमें हमारे जैसे आपके मुसलमानों के हिसाब से महीने होते हैं, हाँ समझ गए। तो उसको पहले कहेंगे माघ का महीना। अच्छा अच्छा। माघ का महीना तो उसकी जो आखिरी तारीखें होती है ना, चांद जैसे बढ़ता है उस तारीखों में 15 दिन में वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पूरा पूनम की वो चांद होता है ना, जैसे फुल मून, उस तक माना होती है। फिर वहाँ से मेला वापस ख़त्म होना शुरू होता है। तो 15 दिन रहते हैं, कोई 10 दिन यहाँ रहते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ इंगलाज पे करते हैं माता पे। फिर यहाँ भी आते वहाँ भी गई हैं आप? हैं। मैं अभी वहाँ से थे होके वहाँ से होके रहा आए। ओके।
how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. फाइनली थोड़ा सा साफ बीच देखने को मिला है। खुशी तो बहुत हो रही है समंदर देख के अपने मुल्क का, लेकिन जो डाउन साइड है वो बस यही है कि यार गंद बहुत है। कराची के बीचेस बहुत गंदे थे, दिल दुखा थोड़ा सा देख के। समंदर को देख के हमेशा खुशी होती है, बल्कि मैं कहूँगा कि गडानी का बीच जो मैं पहले दिन गया था वो कराची के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा साफ था। पीछे थोड़ा गंद है, बट एटलीस्ट जहाँ लोग कम आते हैं, लोग कम है, रश कम है, वहाँ सफाई ज़्यादा है। So this is how we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. ऐसी बला किस्म की रॉक फॉर्मेशन लग रही है कि टोटली अनरियल लग रही है। इतना खूबसूरत, इतने प्यारे पैटर्न, इतना नेचुरल सीन यार, आई हैव नो वर्ड्स। पीछे एंडलेस ओशन व्यू आ रहा है, उसके सामने ये इतनी डिफरेंट किस्म के प्यारे खूबसूरत पैटर्न्स के साथ ये वो मड के पहाड़ टाइप बने हुए हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन है इस तरह के, इट्स टोटली यूनिक एंड टोटली डिफरेंट, अनलाइक एनी प्लेस अदर इन आवर कंट्री। और उसके बीच में ये हाईवे जा रही है विच इज़ फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी। जब से हम इस रोड पे चलना स्टार्ट हुए डिफरेंट व्यूज़ आई जा रहे हैं, और ये वाली जो रॉक फॉर्मेशन वाला व्यू अब आया ना इस जगह से, रोड ऐसे कारपेट की तरह यूं नीचे स्प्रेड हुई हुई है। इस तरफ बहुत प्यारा सा टर्न है, दो पहाड़ों के बीच में से कट के रोड निकल रही है, साथ साथ ओशन चल रहा है। व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। फिर है कि नहीं पाकिस्तान ड्राइविंग हेवन। खूबसूरती बहुत छोटा लफ्ज़ है, इस कदर प्यारे अंदाज से, यानी कि जिस तरह किसी ने सजा के चीज़ें सेट नहीं की होती, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके एक खूबसूरत पिक्चर कंप्लीट करने के लिए, उस तरह का व्यू है ये सारा। लेकिन बात तो ये है ना कि मंज़र खूबसूरत है, मैं सिर्फ यहाँ मंज़र की अक्कासी कर रहा हूँ खड़े होके, लेकिन तारीफ़ तो सारी और कमाल तो मुसव्वर के कलम का है ना, जिसने ये पेंटिंग बनाई, जिसने ये नज़ारा बनाया, जिसने ये खूबसूरती बनाई, जिसने हमें इस काबिल किया कि हम इसको आके देख सकें, महसूस कर सकें। उफ, कराक्रम हाईवे की तरह इस कोस्टल हाईवे के ऊपर भी सिर्फ चल के गुज़र के जाना इटसेल्फ एक ट्रीट है और एक एक्साइटमेंट है। बाकी अपना जो 1KZ है वो प्रॉपर पूरा नशा दे रहा है, एंड दिस कार हैज़ मेड मी प्राउड, हैज़ बिन अराउंड द कंट्री। हर तरफ पूरा पाकिस्तान इस बब्बर शेर ने मेरा साथ दिया है एंड डिडंट लेट मी डाउन एनीवेयर। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके सफ़र का ब्रेक ही होगा, यानी कि वहाँ पे आपके पैसे पूरे हो गए होते हैं, एन्जॉयमेंट इज़ लाइक आप कहते हो कि भाई मैं मुतमईन हो गया, उससे आगे फिर जो मिले वो प्रॉफिट है, वो मिलने से। ये गवादर के ट्रैक का और टूर का ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन है, यहाँ पे हमारी तसल्ली, हमारे पैसे हो गए पूरे, इसके बाद जो खुशियाँ मिलेंगी वो सारी। So this is
how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. आगे चलते हुए एक और अट्रैक्शन, प्रिंसेस ऑफ होप। पीछे इसका स्टैचू नज़र आ रहा है, लेकिन इस जगह के ऊपर खड़े होके आई मीन दिस लुक्स नाइस। एक हवा की तरफ से नेचुरली इसकी कटिंग होके इसका एक मुजस्मा इस तरह का शेप खूबसूरत बन गई। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली जब यहाँ पे आई उसने इसका नाम लिया प्रिंसेस ऑफ होप, तब से इसका नाम पड़ गया प्रिंसेस ऑफ होप। लेकिन इस जगह पे सिर्फ इसी का एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, बल्कि चारों तरफ जितने मुझे वो नज़र आ रहे हैं, पहाड़, टीले, रॉक फॉर्मेशंस, दे ऑल गिव अ मैसिव ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीन लुक दे रहे हैं। क्योंकि हमने आज काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी पहले ही कर ली है, अब ये बिल्कुल सामने, लेकिन इस तक चल के जाने की हिम्मत नहीं है, सो विल स्किप इट। जो मड वॉल कहना था उसका रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो सिर्फ एक दूर चीज़ थी, बाकी सारी अट्रैक्शंस जो है वो रोड से काफ़ी करीब है। ये रोड है और ये प्रिंसेस ऑफ होप भी बिल्कुल साथ ही, वॉकिंग डिस्टेंस, वॉकिंग भी बड़ा हल्का सा, मामूली सा। Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. So this is how we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. है तो ये सारे के सारा नेचुरल रॉक फॉर्मेशन, लेकिन इसकी लुक इस तरह से आती है जैसे पूरा कोई पुराना कदीम खंडरात का शहर आबाद था। कुछ कटिंग्स इस तरह की है, वो प्रॉपर कोई ऐसा लगता है जैसे किसी पैलेस का वो साइड वॉल्स हैं या उसकी बाकियात हैं। और कुछ स्टैचूज़ इस तरह, जिस तरह रोमन एम्पायर के वो ममीज, रोमन एम्पायर के जो स्टैचूज़ होते हैं उस तरह की उसकी कटिंग्स और फॉर्मेशन हुई है। हैरान कुन चीज़ है, लेकिन इट रियली गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू एक्सपीरियंस इट, विटनेस इट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड। और ये सारा कुछ आपको रोड के ऊपर चलते हुए दस्तयाब है, इसके लिए कोई खेचल नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट सच अ वंडरफुल ट्रीट फॉर आइज। Just drive. Just drive. Just drive. ये हम लोग कोरमाड़ा के अंदर दूसरा रिजॉर्ट चेक कर रहे हैं। पहले वाला जो था वो इतना कोई ख़ास नहीं था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, नाम इसका भी मेरे जहन से निकल गया। लेकिन ये है कि इसकी लोकेशन मज़ेदार लग रही है। मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ। इसके पीछे भी रूम्स बने हुए हैं और ये सामने जो है ना, ये विलास बने हुए हैं। बेसिकली ये भी रूम्स हैं, लेकिन इसकी शक्ल इस तरह से कॉटेज की तरह है।
और ये सारे जो है ये फेसिंग बीच है, जो मेरे पीछे है वो फेसिंग बीच है, और ये वाली लेन उसके भी पीछे है। बाकी ये है कि यार यहाँ जो व्यू आ रहा है ना, जितना ज़बरदस्त आ रहा है और जितनी खामोशी और पीस स्पेस है इस जगह पे, मुझे लगता है कि शायद गवादर में भी इस तरह की जगह ना हो जो कि बिल्कुल फेसिंग बीच हो, जिसके ऊपर आप सामने हर टाइम बीच की एक्सेस हो। और जो पहाड़ मुझे बहुत पसंद आ गया ना, उसका भी व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। खामोशी इस रिजॉर्ट में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तो रूम भी चेक करते हैं। लेकिन यह कि रूम अगर इससे मेरी बात बन जाती है, क्योंकि मैं हमेशा जिस भी होटल में स्टे करता हूँ वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ का जो बिहेवियर होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो ठीक ना हो तो मैं चाहे होटल जितना मर्जी अच्छा हो, मैं वो नहीं करता। अगर उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होता है तो ही मैं कोशिश करता हूँ कि उस जगह पर स्टे करें। लेकिन यह कि रूम से मुझे गर्ज नहीं है, मुझे व्यू से गर्ज है, जगह से, लोकेशन से, और वो चीज़ जो है वो ज़बरदस्त है यहाँ पे। अभी इधर हमारे अलावा कोई भी नहीं है, पर कोई मेहमान नहीं ठहरा हुआ ना अभी? नहीं सर, एक है इसमें। डबल में अच्छा, एक में साइड, एक में रूम इज़ क्वाइट बेसिक, लेकिन लोकेशन जो मैंने बताया था वो ज़बरदस्त है। दूसरा ये है कि रूम की सफाई और बाकी चीज़ें भी सही हैं। रूम की जो चीज़ इम्प्रेसिव थी ना, वो थी रूम की सफाई। और जो पहले वाला मैंने रिजॉर्ट चेक किया था, दे वर चार्जिंग द सेम प्राइस, लेकिन सफाई कुछ नहीं था, और गंद बाहर पड़ा हुआ था, व्यू शू भी नहीं था। दिस इज़ द परफेक्ट व्यू व्हाट यू कैन आस्क। मोर देन हैप्पी। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बीचेस तो जिस तरह से सुबह से बात करें हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सफाई ना होने की वजह से अब सफाई यहाँ पे है। ये जगह बिल्कुल साफ़ है, और इसकी वजह से ये बन गया एक वर्ल्ड क्लास किस्म का टूरिस्ट, मतलब आप यहाँ पे आप टूरिज़म एंजॉय करने के लिए स्पॉट। आई थिंक इतनी अच्छी जगह में गवादर में भी रहने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल जो कि प्राइवेट बीच की एक्सेस हो, और बीच में बिल्कुल सामने आके हवाई है, उस पहाड़ के साथ तो लवली, और उसके बादल ठहरे हुए हैं, साथ उसका एक ब्लरी सा वो इमेज आ रहा है, साफ नीला पानी है, सामने सूरज का सनसेट। ट्रैवल जहाँ भी करते हैं स्पॉट्स बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत कम जगह ऐसी होती है जो दिल को लगती हैं कि वो डेस्टिनेशन के साथ आपकी रेजिडेंस वो भी बहुत अच्छी हो जाए, वो दोनों चीज़ें मैच कर जाए तो अच्छा प्लान बन जाता है। बीच बिल्कुल खाली है, वेरी एक्साइटेड। अभी तक जितने बीचेस पे गए हैं सबसे ज़्यादा मज़ा, एक्साइटमेंट इसकी हो गई है। दूसरा ये कि मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, तो हुआ ये कि ऑथराइजेशन जोन है, यहाँ पे ड्रोन जो है फ्लाई नहीं कर रहा था, और पास जो है ना वो नेवी का कैंट भी है बिल्कुल साथ में, और कोई एयर बेस भी है, एयरपोर्ट भी है। अब इसमें ये होता है कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए इंटरनेट चाहिए था, तो मैं अब इस रोल में नहीं पड़ रहा। तो ड्रोन उड़ता है उड़े ना उड़े, इस टाइम पे सनसेट एक्चुअली में इंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वो साथ जितना मैं दिखा सकता, मेरे लिए ये बड़ी ट्रीट हो जाती है कि कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी वाली जगह हो जाए और वो बस बिल्कुल खाली हो, ऑल बाय योरसेल्फ, आप ही हो सिर्फ, ये डबल ट्रीट हो जाती है। बहुत अरसे से पहाड़ों में ही फिरी जा रहे थे, तो पहाड़ों के बाद एकदम समंदर देख के 2-2.5 साल बाद, आई गेस 2 साल बाद मैंने समंदर देखा ऑस्ट्रेलिया के बाद से। अब आके दोबारा बीचेस नज़र आना शुरू होनी है। लिटरली फील्स गुड एंड रिलैक्सिंग, फील्स गुड के यार गंद की बजाय ये बेचारी नेचुरल चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, शेल्स पड़ी हुई हैं, और इस तरह के जो भी कोई एक्स्ट्रा मुबाद कोई इंसानों का गंद नज़र नहीं आता। गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, प्लेजेंट खामोशी, सब परफेक्ट है। ये बिल्कुल एक आइडियल दिन है, जैसा आप ट्रैवलिंग में चाहते हो आइडियल दिन हुआ करें, बिल्कुल वैसा। वेरी गुड डे स्पेंड, रास्ता भी बहुत मजे का था,
सनसेट जिस जगह पे आके हुआ ना उसमें तो पैसे पूरे कर दिए। ये सामने कमरा है, यहाँ से वो व्यू, वहाँ से ये व्यू। अब सारा दिन कल तक ये चलेगा। एक्साइटमेंट ये है कि सनसेट भी देख रहे हैं और सनराइज़ जो कि हमेशा हर जगह जाके देखने की ख्वाहिश होती है लेकिन हो नहीं पाता, कल वो भी हो जाएगा। सो के उठेंगे तो बिल्कुल सामने सनराइज़ होगा। अब किसी मतलब तो कर ही सकते हैं, सिर्फ उठने की तगदो करनी है, बाकी सूरज भी सामने, व्यू भी सामने।